क्लीं वें वरं वं वं हं सं तं पं वं 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 हं हं सं सं तं तं पं पं झं झं झिं झिं शिं शिं द्रां द्रां धिं धिं द्राविड्रवे नमो रते भगवते श्रीमते पवित्रजलेन च निवेशयामि स्वाहा। तीर्थोत्तम भवे नीरे क्षीरवार्धि रूप के स्नपिम जनांतान जनान सर्वार्थ सिद्धितान ओम ह्रीं शिव विश्वादि वीरांतान जलेन स्याम ते स्वाहा। ओम ह्रीं शिव विश्वादि वीरांतान जलेन स्याम ते स्वाहा। ओम ह्रीं शिव विश्वादि वीरांतान जलेन स्याम ते स्वाहा। ओम ह्रीं शिव विश्वादि वीरांतान जलेन स्याम ते स्वाहा। ओम ह्रीं शिव विश्वादि वीरांतान जलेन स्याम ते स्वाहा। ओम ह्रीं शिव विश्वादि वीरांतान जलेन स्याम ते स्वाहा। दिव्य तेजो मूर्ते प्रभा मंडल मंडिताय द्वादश गण संहिताय अनंत चतुष्टय संहिताय समोषण केवल ज्ञान लक्ष्मी शोभिताय अष्टादश दोष सहिताय षट्परिषद गुण संयुक्ताय परमेष्टि परम पवित्राय सम्यक ज्ञानाय स्वयं भुवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय तेलोक महिताय अनंत संसार चुनाय अनंत ज्ञान दर्शन वी सुखास्पदाय तेलोक शंकराय सत्य ब्रह्मणे उपसर्ग विनाश कराय घातिकरण शंकराय असराय वाय ऋषियारिका शावक शाविका नाम प्रमुख चतुक संगोपसर्ग विनाशकाय देवादि देवाय नमो नमः। पूर्वोक्त मंत्राणाम पूजन भक्ति प्रसादात ऋषियारिका शावक शाविका नाम सर्व क्रोध मान माया लोभ हास्य रति रति शोक भय जुगुप्सा स्त्री पुरुष नपुंसक भेद विनाशनम भवतु। मिथ्यात्व राग देश मोह मात्सर्य असूर्या ईर्षा विवाह विकार विषाद प्रमाद कषाय विकथा विनाशनम भवतु। सर्व पंचेंद्रिय विषय इच्छा स्नेह आशा रोध आकुलता व्याधि दीनता पाप दोष विरोध विनाशनम भवतु। सर्व ममकार विकल्प निद्रा तशादिताप दुख भेद अहंकार संकल्प विनाशो भवतु। आज सिरपुर की पावन भूमि पर मुनि श्री दुर्लभ सागर जी एवं संधान सागर जी ने आकर के अपना उनका जहाँ पवित्र आवागमन हुआ, भव्य अगवानी हुई, इसके साथ साथ उन्होंने उनके सानिध्य में आज शांति धारा अभिषेक और पार्श्वनाथ विधान भी हुआ। अब हमें ये देखना ये है कि अभी हमने 12 फरवरी को जो वाशिम में मोर्चा निकाला, जिसे मूक मोर्चा, जिस मूक मोर्चा को देखने वालों ने मूर्ख मोर्चा कहा, यानी उनके लिए सिर्फ दिगंबर मूर्ख गुंडे असामाजिक ही दिखते हैं, लेकिन उन्हें ये पता नहीं है कि दिगंबर लोग किस कैरियर के हैं। क्योंकि अपने आप को ऊंचा और बुद्धिमान समझना ये सबसे बड़ी मूर्खता का परिचय होता है। क्योंकि मूर्ख लोग ही अपने आप को बहुत बड़ा विद्वान समझते हैं, सभ्य समझते हैं। अंग्रेज भी अपने आप को बहुत बड़ा सभ्य समझते थे और छल कपट और साजिश करके भारत देश की संप्रभुता को लूटने में वो अपने आप को अग्रणी मानते रहे। लेकिन आज पासा पलट गया और भारत का एक रत्न ऋषि सनक ने प्रधानमंत्री बनकर के अंग्रेजों के गाल पर साथ तमाचा मारा। ऐसा किसी दिन होने वाला है कि जो अपने आप को बहुत साजिश वाला, छल कपट वाला, फूट डालो राज करने वाले श्वेतांबर अपने आप को समझते हैं, अपने आप को खुद सभ्य बहुत बड़े घोषित करते हैं और दिगंबरों को सिर्फ कलहकारी सिद्ध करने में अपना उपयोग लगाते हैं। लेकिन वे भूल जाते हैं दिगंबर एक सत्य है, दिगंबर एक सत्य है, दिगंबर शांति पथ का सबसे बड़ा राही है। और एक ध्यान रखना, हम दिगंबर सिर्फ तीर्थ रक्षा के लिए कटिबद्ध हैं, और यदि हम तीर्थ रक्षा की लड़ाई लड़ रहे हैं तो हमें आतंकवादी भी कहा जा सकता है, असभ्य कहा जा सकता है, गुंडा कहा जा सकता है, कुछ भी कहा जा सकता है। क्योंकि यह बात भी बहुत सही है कि भगत सिंह को अंग्रेज आज भी आतंकवादी कहते हैं, जबकि सरदार भगत सिंह के लिए हमारे भारत का प्रत्येक बच्चा
शहीद आजम के नाम से पुकारता है। आने वाला समय दिगंबरों का होगा और दिगंबरों का होने वाला समय यह होगा कि दिगंबर सत्य के लिए लड़े थे और उन्होंने जो लेप के भीतर दिगंबर स्वरूप छुपा था उस दिगंबर स्वरूप के लिए उजागर करने में अपना प्रयास किया और एक दिन वह दिगंबर स्वरूप अंतरिक्ष पार्श्वनाथ का जब प्रकट हो जाएगा तब यह पता लगेगा कि दिन कितने बदल गए।